30 वर्षीय युवा प्रभु यीशु अपने 3.5 वर्ष के सेवा काल में सबसे ज्यादा अपने चेलों को जिस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वो है प्रार्थना का जीवन। उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, साथ ही साथ वो उनको उत्साहित करते हैं कि वो लगातार प्रार्थना में रहें। जब हम लूका उसके 18वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, लिखा है, फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। और यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से भी कि किस प्रकार लगातार प्रार्थना करने से एक अविश्वासी न्यायी भी न्याय करने के लिए मजबूर हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह पकड़े जाने वाले हैं, उसके पहले अपने चेलों से कहते हैं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बार बार प्रार्थना के विषय में शिक्षा देने वाले, प्रार्थना के विषय में लोगों को, चेलों को समझाने वाले यीशु स्वयं भी एक प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका पहला परिचय जो 12 वर्ष की उम्र में था, और वो परमेश्वर के मंदिर से होता है, जहां पर वो कहते हैं, मुझको अपने पिता के घर में रहना अवश्य है। और उसके बाद हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 9वें पद में, यूहन्ना 8:2 में, मत्ती 24:1 में, लूका 13:10 में और बहुत सा ऐसे स्थान हैं जहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए, उपदेश करने के लिए, लोगों से संगति करने के लिए मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना स्थलों में जाते हैं, और वो वहां पर जो भी कमजोरियां हैं, जो भी गलतियां, कमियां हैं, उन पर वो लोगों को शिक्षा देते हैं। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ, जब हम मत्ती उसके 4थे अध्याय के 2 और 3 पद को देखते हैं, और लूका उसके 4थे अध्याय के पहले 2 पद को देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहकर परमेश्वर की संगति में रहते हैं, अर्थात प्रार्थना में लौलीन रहते हैं। और उसके बाद उनको भूख लगती है, वो अपनी सेवकाई प्रारंभ करें उसके पहले वो 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, और वहां पर हम पाते हैं, और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह बहुत भोर, जब दिन निकला भी नहीं था, तो वो वीरान स्थान में, अर्थात एक शांत स्थान में जाते हैं ताकि वो प्रार्थना करें। और उसके बाद अपने चेलों से कहते हैं, हमको दूसरे जगहों में भी जाना है कि हम सेवा करें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 22वें और 23वें पद को देखते हैं, वहां पर 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ऊपर की भीड़ को भोजन कराने के बाद अपने चेलों को वो नाव पर विदा कर देते हैं, और संध्या के समय प्रार्थना करने के लिए वो अकेले चले जाते हैं। वो लगातार प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। जब लूका उसके 6वें अध्याय के 12वें और 13वें पद को हम देखते हैं, चेलों का चुनाव करने के पूर्व 12 शिष्यों को प्रेरित के रूप में नियुक्त करने के पूर्व यीशु मसीह रात भर प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, अर्थात वो परमेश्वर पिता से उस चुनाव के लिए कि जो वो चुन रहे हैं, क्योंकि उसमें उनको एक बहुत कठिन निर्णय भी लेना था, और वो निर्णय था
उस व्यक्ति का चुनाव जो उनको भविष्य में पकड़वाएगा, क्रूस पर लटकाने के लिए, जो कि यहूदी याजकों महायाजकों के हाथ में उसको बेचेगा। और रात भर प्रार्थना करने के बाद यीशु मसीह इन शिष्यों का चुनाव करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 41वें पद में जाते हैं, वहां पर हम लाजर की कब्र पर देखते हैं। यीशु मसीह पहले प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तू मेरी हर प्रार्थना को सुनता है और लोगों पर गवाही हो। इसलिए वो उस प्रार्थना के बाद ही लाजर को पुकारते हैं कि लाजर लाजर बाहर निकला। और लाजर जो 4 दिन पहले मर चुका था, कब्र में दफन कर दिया गया था, और जिसकी बहन कह रही थी कि अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, वो कफन से लिपटा हुआ बाहर निकल आता है और एक सामान्य जीवन व्यतीत करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 19वें पद में हम देखते हैं, एक बड़ी भीड़ यीशु के सामने है और यीशु मसीह अपने चेलों से इच्छा प्रकट करते हैं कि इनको हम भोजन कराएंगे। चेले कहते हैं ये सुनसान जगह है, हमको नगरों में जाकर अगर हम 200 दिनार की भी रोटी लाएं तो शायद एक एक टुकड़ा सबको मिल सके। और तब यीशु मसीह कहते तुम्हारे पास क्या है? और चेले बताते हैं हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं जो एक बालक लेकर आया हुआ है। और यीशु मसीह उन 5 रोटी और 2 मछली के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं और उसके बाद रोटी को तोड़ते और मछलियों को तोड़कर चेलों से कहते लोगों में बांटो। और इतनी आशीष आती है उसकी इस छोटी सी प्रार्थना के बाद कि सब खाकर तृप्त होने के बाद भी 12 टोकरे बच जाते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 36वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के पूर्व उसको महसूस हो चुका है अपनी आत्मा में कि ये आज मेरी आखिरी रात है और कल मैं सुबह क्रूस पर लटका दिया जाऊंगा। और वो अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में जाते हैं, 3 शिष्यों को साथ में लेते हैं और आगे बढ़कर वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। उस स्थान पर भी वो प्रार्थना कर रहे हैं और ये कहते हैं कि मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के पहले पद से लेकर 16वें पद तक जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह की ये पूरा अध्याय शीर्षक दिया गया है महायाजकीय प्रार्थना का। और इस महायाजकीय प्रार्थना में यीशु मसीह परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपनी सेवाओं को विषय में कहते हैं कि मैंने तेरे कार्य को पूरा करके तेरे नाम की महिमा की है। चेलों के लिए पवित्र आत्मा के लिए मांग करते हैं और उसके बाद इस महायाजकीय प्रार्थना में हम 14वें पद से 26वें पद के बीच में पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर से विशेष रूप से अपने चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके लिए सामर्थ्य मांगते हैं। और न सिर्फ इस स्थल में यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर से कि इनके प्रचार से जो लोग विश्वास में आएंगे तो उनकी भी सुधि लेना, उनकी भी सहायता करना। जैसे तू मेरी सहायता करता आया है वैसे ही तू इनकी भी सहायता करना। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपनी महायाजकीय प्रार्थना में सिर्फ अपने लिए या अपनी सेवा के लिए या अपने कार्यों की रिपोर्ट वो परमेश्वर को नहीं देते, लेकिन अपने चेलों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए सामर्थ मांगते हैं और उनके लिए भी जो चेलों के प्रचार से, अर्थात आपके और मेरे लिए भी
जो बाद में विश्वास लाएंगे उनके लिए भी वो वहां पर प्रार्थना करते हैं। जब हम यीशु मसीह के क्रूसारोहण की दृश्य को देखते हैं, जब उस दृश्य का उल्लेख किया जाता है तो मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, जिसमें कि यीशु मसीह की क्रूस पर से उच्चारित 7 वाणियों का उल्लेख है। और लूका में यीशु मसीह पहली वाणी में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने लिए नहीं लेकिन उनके लिए जो कि उसको सता रहे हैं, जो उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, जो उसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, जो उसको चुनौती दे रहे हैं, ईश्वर के पुत्र होने पर उसको दोषारोपण कर रहे हैं, उसको खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मत्ती, मरकुस में यीशु मसीह की चौथी वाणी का उल्लेख है, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो परमेश्वर से अपने संबंध को बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी अंतिम वाणी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, मैं अपना प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इस प्रकार प्रार्थना करते हुए अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। और उसके पश्चात जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के अंतिम पदों में जाते हैं, अर्थात 50वें और 51वें पद में, वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाए जाने के पूर्व एक प्रार्थना करते हैं। लिखा है, तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को आशीष देते हैं, परमेश्वर की ओर से उनको सेवकाई के लिए सामर्थ प्रदान करते हैं और कहते हैं, उन्हें आशीष देते हुए वो उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। वो उनको आशीष देते हुए, और यह है प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। वो अपने चेलों को सिर्फ प्रार्थना की शिक्षा नहीं देता कि तुम हमेशा हर परिस्थिति में प्रार्थना करो, लेकिन स्वयं जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे कार्य प्रारंभ करना हो, चाहे सेवकाई में आगे बढ़ना हो, और चाहे कठिन से कठिन चुनौती हो, हर एक परिस्थिति में वो प्रार्थना करता है। और प्रार्थना करने के लिए वो परमेश्वर के भवन में जाने से भी नहीं चूकता है। लोग उस पर दोषारोपण करते हैं, लेकिन वो उस प्रार्थना के जीवन को उनके सामने रखता है। और इस संयम काल में हम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के इस पहलू पर विचार करें, प्रार्थना के जीवन पर। वो युवा था, 23 वर्ष की उम्र में उसने सेवा शुरू करी थी और केवल 3.5 वर्ष वो सेवा कर पाया था, लेकिन उस सेवा में जो उल्लेख मिलता है और हम पाते हैं कि हर परिस्थिति में वो दुआ करता है, प्रार्थना करता है। और आज हमको इसी बात की आवश्यकता है। हमारे प्रार्थना जीवन की क्या स्थिति है? हम किन परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारते हैं और किन परिस्थितियों में हम मनुष्यों और अपने मित्रों के बीच में चले जाते हैं? हमको इस बात पर चिंतन करना होगा, क्योंकि उपवास और प्रार्थना एक सिक्के के 2 पहलू हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस उपवास काल में अपने प्रार्थना के जीवन पर विचार करें। यदि उसमें कमी है तो उसको बढ़ाएं,
क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से सीधा वार्तालाप करते हैं। हम किसी मनुष्य से कुछ नहीं कहते, अपने परमेश्वर से सीधी बातचीत करते हैं। और पिता को यह अच्छा लगता है कि उसकी संतानें उससे बात करें। वो किसी मध्यस्थ के द्वारा उस तक ना आए। यदि मेरा बेटा किसी और से कहे कि मेरे पिता से कहना कि वो मुझको ये दे दे, तो मुझको खुशी नहीं होगी। लेकिन जब वो सीधे आकर मुझसे निवेदन करता है, मेरे सामने अपनी आवश्यकता को रखता है, तो हमको खुशी होती है और हम उस बात को, उसके उस मांग को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा परमेश्वर तो सर्वसामर्थी है, और जब हम उससे सीधे बात करते हैं अर्थात प्रार्थना करके मांगते हैं, वो अपने मांगने वालों को क्यों कर ना देगा। जब हम बुरे होकर सामाजिक जीवन में, संसारिक जीवन में रहते हुए अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हैं, तो वो जो स्वर्गीय पिता है आपको और मुझको क्यों ना देगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपने पिता से, अपने परमेश्वर से मांगे। और वो कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, स्वर्ग से वो सुनकर तुम्हें देगा। हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर पिता के सामने खड़े होते और उससे मांगते हैं, वो हमको देगा। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने कि जीवन के बहुत से चरणों में हम किस प्रकार से व्यवहार करें उस बात को प्रकट किया और हमको शिक्षा दी। और आज हम यही चाहते हैं कि हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत हो। हम उठते बैठते चलते फिरते अपने कार्यों को करते भी तुझसे प्रार्थना करें, और एकांत में जाकर, अलग जाकर, अपनी कोठरी में बैठकर भी तुझसे प्रार्थना करें, तेरे भवन में जाकर तुझसे प्रार्थना करें। और तू जो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है, तू जो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला पिता है, अवश्य हमको उत्तर देगा। बिनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।